हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी हिस्ट्री। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस हिंदी विशेष, मतलब बिहार पुलिस में हिंदी से भी क्वेश्चन आते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हिंदी के क्वेश्चन है उस पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पिछले बिहार पुलिस की परीक्षाओं में जो हिंदी से प्रश्न पूछे गए हैं उस सब का हम लोग आंसर जानेंगे इस वीडियो में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी बिहार पुलिस के परीक्षार्थी हैं जो 2023 में बिहार पुलिस की परीक्षा देंगे उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी की लिपि क्या है? व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो सहायक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसे लिपि अर्थात स्क्रिप्ट कहते हैं। ऑप्शन है ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी है रोमन, ऑप्शन सी है ब्राह्मी और ऑप्शन डी है देवनागरी। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी का लिपि देवनागरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा भी हिंदी ही है। प्रश्न संख्या 2 है सूरज किसका पर्यायवाची शब्द है? सूरज किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है ए अंशुमाली, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी भास्कर और ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, दिनकर, रवि, दिवाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 3 है तृष्णा का पर्यायवाची शब्द है। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन से ए वितृष्णा, ऑप्शन बी त्याग, ऑप्शन सी संतोष और ऑप्शन डी अनिच्छा। तो पर्यायवाची शब्द होता है कि एक शब्द के दो समान या अलग अलग नाम होते हैं, उसे हम लोग पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। तो तीसरा का पर्यायवाची शब्द वितृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गीतांजलि के रचनाकार कौन है? गीतांजलि के रचनाकार कौन है? ऑप्शन से ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचनाकार है और इसी के लिए गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न संख्या 5 है रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव और ऑप्शन डी है द्विगु। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। रसगुल्ला तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 6 है राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो प्रश्न संख्या 6 है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 7 है क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? ऑप्शन से ए संबंध बोधक, ऑप्शन बी है समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी है विस्मय आदि बोधक और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 8 है नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनें। पुरुष और
स्त्री का जोड़ा। ऑप्शन है ए युगी, बी दंपति, सी पति पत्नी और डी युग। प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दंपति। पत्नी और पुरुष और स्त्री का जोड़ा का सही में जो शब्द होगा वो दंपति होगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शबनम के अर्थ को व्यक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शबनम के अर्थ को व्यक्त करता है? ऑप्शन है ए शीत, बी ओस, सी पाला और डी कोहरा। तो शबनम अरबी शब्द है और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओस को व्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 10 है, राम ने बाढ़ से रावण को मारा। वाक्य में बाढ़ से में कौन कारक है? ऑप्शन से ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक और ऑप्शन डी आपादान कारक। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करण कारक। प्रश्न संख्या 11 है, यथोचित में कौन सी संधि है? यथोचित में कौन सी संधि है? ऑप्शन से ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्वर संधि। प्रश्न संख्या 12 है, यह भले आदमी है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यह भले आदमी है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन से ए सर्वनाम की, ऑप्शन बी संज्ञा की, ऑप्शन सी क्रिया की और ऑप्शन डी विशेषण की। तो प्रश्न 12 है कि यह भले आदमी है इस वाक्य में किस प्रकार की कमी है? तो यह जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वनाम की। यह नहीं बल्कि वह भले आदमी है हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 13 है, सरल वाक्य है। ऑप्शन से ए उसके आने का समय निश्चित नहीं है, ऑप्शन बी है मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, सी है वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूँगा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सरल वाक्य है जबकि बी और सी संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 14 है, शिवा शब्द का पर्यायवाची है। शिवा शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन से ए शंकर, ऑप्शन बी है अतिरेक, ऑप्शन सी है ये रिश्तेदार और ऑप्शन डी है अलावा। प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अलावा सिरे शब्द का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 15 है, भोला का विलोम शब्द है। भोला का विलोम शब्द है। ऑप्शन से ए चालाक, ऑप्शन बी तेजस्वी, ऑप्शन सी वीर और ऑप्शन डी चंचल। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भोला का जो विलोम शब्द होगा वो चालाक होगा। प्रश्न संख्या 16 है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन से ए लवकुश, ऑप्शन बी भरपेट, ऑप्शन सी त्रिभुवन और ऑप्शन डी छत्रधारी। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भरपेट अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 17 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु और ऑप्शन डी कर्मधारय। तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पीताम्बर
बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 18 है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन से ए गंतव्य, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी ज्ञातव्य और ऑप्शन डी दृष्टव्य। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्य में प्रत्यय नहीं है। प्रश्न संख्या 19 से पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें स्थूलांकित शब्द में कारक है। ऑप्शन से ए संबंध, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी कर्ता और ऑप्शन डी आपादान। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ता। प्रश्न संख्या 20 है, महात्म्य शब्द है। ऑप्शन से ए क्रिया, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है महात्म्य। प्रश्न संख्या 21 है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन है ए अनिच्छा, बी अनुचित, सी अनुपम और डी अनुगमन। प्रश्न संख्या जो 21 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुगमन। प्रश्न संख्या 22 है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? ऑप्शन से ए मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी जगन्नाथ रत्नाकर की, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर की। तो प्रश्न संख्या जो 22 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। प्रश्न संख्या 23 है, शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन से ए शिवालय, बी रुद्र, सी रुद्राक्ष और डी हरि। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्र शिव का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 24 है कि ज्योतिर्मय का पर्यायवाची शब्द है। ज्योतिर्मय का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन से ए प्रकाशमय, ऑप्शन बी तमोमय, ऑप्शन सी विभावरी और ऑप्शन डी सर्वरी। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिर्मय का अर्थ प्रकाशमय होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन से ए अनजोड़ वेषण, ऑप्शन बी अनुजोड़ एषण, ऑप्शन सी अनुजोड़ एषण और ऑप्शन डी अनवजोड़ एषण। प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुजोड़ एषण। प्रश्न संख्या 26 से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि उत्तर है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं। ऑप्शन से ए अग्निकोण, ऑप्शन बी नैतिक्य, ऑप्शन सी वायव्य और ऑप्शन डी ईशान। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग ईशान कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम लोग नैतिक्य कहते हैं और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को हम लोग अग्नि या अग्निकोण कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है,
भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन है ए चलता, बी प्यारा, सी रंगीन और डी ऊंचा। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है प्यारा। प्रश्न संख्या 28 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में स्थूलंकित शब्द है। ऑप्शन से ए पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 29 से निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन से ए व्यक्तिज्ञ, ऑप्शन बी व्यक्तिक, ऑप्शन सी व्यक्तित्व और ऑप्शन डी व्यक्तिज्ञ। प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तित्व। प्रश्न संख्या 30 है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन से ए पंकज, बी वायु, सी समीर और डी सुधा। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो सुधा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पंकज कमल के फूल का पर्यायवाची शब्द होता है, वायु हवा का और समीर हवा का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार पुलिस के पिछले परीक्षाओं के हिंदी के कुछ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्लास कॉम्पिटिटिव क्लास की जो तैयारी करते हैं और साथ ही जो बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं जो नवंबर 2023 में आयोजित की जाएगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, एक मॉर्निंग और दूसरा इवनिंग में। तो आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप ज़रूर अपनी सफलता में आप सफल होंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।